हेलो एवरीवन, टुडे आवर टॉपिक इज़ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं और कंप्यूटर का यूज़ करने के हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। जैसे पहले है कि एजुकेशन फील्ड में कंप्यूटर का यूज़, तो आज की इसमें हम देखें कि एजुकेशन फील्ड में कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। जैसे कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग, कंप्यूटर के बेस्ड लर्निंग हो रही है। किसी भी टीचर जो है स्टूडेंट को डिजिटल डेटा दे रहा है, ऑडियो वीडियो फॉर्म में पढ़ा रहा है। अभी की जो प्रेजेंट कंडीशन है उसमें जो टीचिंग में कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा जो है यूज़ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो भी टीचिंग है वो ऑनलाइन हो रही है, जो कंटेंट है वो कंप्यूटर बेस्ड ही जा रहा है। फिर है कंप्यूटर एडेड लर्निंग। यहाँ पर कंप्यूटर एडेड लर्निंग में हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके टीचिंग एबिलिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं और बहुत अच्छे से हमारी जो हमारा इंफॉर्मेशन है उसे हम स्टूडेंट को डिलीवर कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है डिस्टेंस लर्निंग। डिस्टेंस लर्निंग में कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। डिस्टेंस लर्निंग उन ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के बनाई गई है कि कुछ लोग जो अपने वर्क में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं और उन्हें अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना है, तो वो डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो इसमें जो डेटा होता है वो आपको ऑनलाइन मिलता है, और कहाँ पर मिलता है, कंप्यूटर पे ही मिलता है। फिर ऑनलाइन एग्जामिनेशन, आजकल जितनी भी एग्ज़ाम्स हो रही हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो रही हैं, सब ऑनलाइन हो रही है, एक सिस्टम पे हो रही है। इसका बेनिफिट यह है कि इसमें जो है किसी भी प्रॉब्लम के ऑकर होने की कंडीशन बहुत ज़्यादा कम होती है। यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है वो प्रॉपर क्वेश्चन, प्रॉपर आंसर को देखता है, उसे टिक करता है, और लास्ट में उसे ये भी पता चल जाता है कि उसके कितने क्वेश्चंस गलत हैं और कितने सही हैं। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी एक ऐसा आइडिया है जिसमें कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट है बिज़नेस में। बिज़नेस में भी कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा ह्यूज लेवल पे उसका यूज़ होता है। जैसे कम्युनिकेशन में बिज़नेस, पर्टिकुलर पर्सन का बिज़नेस बहुत जगह पे स्प्रेड हुआ होता है, तो वहाँ पर मल्टीपल क्लाइंट्स ऑनर आपस में एक दूसरे से जो है सिस्टम के थ्रू आज कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपनी इंफॉर्मेशन, अपने डेटा को एक्सचेंज कर रहे हैं। मार्केट फील्ड में हम देखें तो आज जो भी प्रोडक्ट है उसे अगर हमें सेल करना है तो उसकी मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। और मार्केटिंग कैसे होती है, तो मार्केटिंग सिस्टम के थ्रू हम देख रहे हैं कि आज हम कुछ भी यूज़ करते हैं, कुछ भी यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं या फिर कुछ ऑनलाइन मूवीज़ देख रहे हैं, तो बीच बीच में हमारे पास किसी न किसी प्रोडक्ट के ऐड आते हैं। तो ये जो मार्केटिंग होती है उस प्रोडक्ट की क्या होती है, मार्केटिंग हो रही है, और किसके थ्रू हो रही है, सिस्टम के थ्रू हो रही है, कंप्यूटर के थ्रू हो रही है। अकाउंटिंग में कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर स्टोर करना है, जैसे हमको जो भी हमारे आंकड़े आते हैं उसे स्टोर करना, उसमें क्या चेंजेस हुए हैं, अकाउंटिंग में उसको पूरा मैनेज करना, ये सब कंप्यूटर के थ्रू होता है। उसके डेटा को हम एक फ़ाइल बना कर रख सकते हैं। ठीक है। स्टोरेज, अब पहले क्या होता था, इन्फॉर्मेशन जब कंप्यूटर नहीं था तो जो है इन्फॉर्मेशन एक फ़ाइल के रूप में होती थी, और ऐसे बहुत ज़्यादा फाइल्स होने के कारण हमें कैबिन की नीड होती थी, वो भी बहुत ज़्यादा स्पेस लेती थी। लेकिन कंप्यूटर ने क्या किया, बहुत कम स्पेस में हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में डेटा को स्टोर कर सकते हैं और बहुत लंबे समय तक इसका यूज़ भी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स एंड रिपोर्ट्स, बिज़नेस में कुछ जैसे डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है, तो उन डॉक्यूमेंट्स को या फिर किसी भी चीज़ की रिपोर्ट क्रिएट करनी हो तो हम स्प्रेडशीट का यूज़ करके, MS वर्ड का यूज़ करके उसके डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करते हैं, उसकी रिपोर्ट को क्रिएट करते हैं। तो इस तरीके से जो ओवरऑल बिज़नेस फील्ड में भी कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब साइंटिफिक फील्ड में देखिए जो है कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन में कंप्यूटर का यूज़ किया जा रहा है। जनरली साइंटिफिक में हम बहुत ज़्यादा हाई लेवल के, हाई पावर के कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, सुपर कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन को बहुत जल्दी सॉल्व कर देता है। वेदर फॉरकास्टिंग में भी हम यूज़ करते हैं, आज हमारा वेदर अच्छा है, कल कैसा होगा, किस तरीके से होगा, तो वेदर फॉरकास्टिंग भी हम उसमें भी देखिए कंप्यूटर का यूज़ किया जा रहा है। डेटा को एनालिसिस करना हो तो भी इसका यूज़ किया जा रहा है।
मॉडलिंग में किसी भी, जैसे हम अगर हमारा कोई प्रोजेक्ट है साइंटिफिक, कोई मिसाइल बनानी है, तो पहले से तो बनाने नहीं लग जाते कि पूरा प्रिपेयर कर लिया फिर देखेंगे कि उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है क्या नहीं आ रही है। तो सबसे पहले हम उसका मॉडल बनाते हैं। वो किसके थ्रू बनाते हैं? कंप्यूटर के थ्रू बनाते हैं। मॉडल बनाने के बाद में फिर बेसिक उसका मेन वर्क शुरू करते हैं। तो वो भी किसके थ्रू होता है? कंप्यूटर के थ्रू होता है। स्टोरेज एंड डाटा ट्रांसफ़र, साइंटिफिक फील्ड में भी लार्ज अमाउंट में डेटा होता है और उस डेटा को लॉन्ग टाइम तक स्टोर करना, ये भी हमारे कंप्यूटर में एक फैसिलिटी बहुत अच्छी है, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, बहुत लंबे समय तक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। मैपिंग इट मीन्स कन्वर्जन करना, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना। तो इसमें बहुत अच्छे से हो जाता है कंप्यूटर का यूज़ करके। ये सब चीज़ें बहुत एरर फ्री होती है, ऑटोमेटिक होती हैं। अब इसमें जब एरर आने के चांसेस कब होते हैं? जब कोई यूज़र जो है गलत इनपुट दे रहा हो। अदरवाइज़ जो हमारे कंप्यूटर में जो डेटा है, जो आंसर है वो क्रिएट होता है, उसकी एक्यूरेसी 100% होती है। फिर है मेडिकल में हम देखें डायग्नोस्टिक सिस्टम में अगर कोई पर्सन बीमार है तो उसके बीमार होने का कारण क्या है, तो वो हम डायग्नोस्टिक सिस्टम से कर सकते हैं। फिर लैब डायग्नोस्टिक सिस्टम में हमने जब डायग्नोस कर लिया तो उसकी जो रिपोर्ट बनती है वो कैसे बनती है? कंप्यूटर का यूज़ करके बनती है। पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम देखते हैं, आज हमारे का अगर कोई पर्सन ज़्यादा सीरियस होता है तो आईसीयू में सिस्टम लगे होते हैं जो है 24 आवर्स क्या करता है, पेशेंट को मॉनिटर करता है, देखता है, उसमें जो चेंजेस आते हैं उसको मेज़र करता है। ठीक है। फिर है जैसे पेशेंट मॉनिटरिंग में और क्या क्या आ जाता है, ईसीजी, किसी को हार्ट में प्रॉब्लम है तो ईसीजी के थ्रू उसकी हार्ट बीट का पता चलता है कि वो किस तरीके से चल रही है। कार्डियक अरेस्ट, मतलब अगर हमारे हार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो उसका हम पता लगा सकते हैं टेस्ट करके। तो ये सब पेशेंट को मॉनिटरिंग करने के लिए यूज़ की जाती है। फिर फार्मा इंफॉर्मेशन सिस्टम, फार्मा फील्ड में कोई जो है केमिकल, कोई ड्रग या कोई दवाई, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है और उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, इसको कब तक यूज़ किया जा सकता है और इसमें फार्मूलाज क्या क्या है। तो ये सारे जो है जो फार्मा इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसमें सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। फिर सर्जरी, जब भी पहले तो सर्जरी जो होती थी उसमें बहुत कम सुविधाएं होती थी, लेकिन आज जब सर्जरी होती है तो सबसे पहले एक सिस्टम लगा दिया जाता है कि इंटरनल वर्क क्या हो रहा है। तो इस सिस्टम के थ्रू क्या होता है, सर्जरी हो रही है, यहाँ पे हमको ओवरऑल चीज़ें दिख रही है कि क्या क्या अंदर चल रहा है और उस तरीके से सर्जरी होती है। किसी भी पेशेंट की हिस्ट्री को रखना हो, उसके रिकॉर्ड को रखना हो, तो उसको आज की कंडीशन में हम कहाँ रखते हैं, हमारे सिस्टम पे ही रखते हैं। उसकी रिपोर्ट को हमारे सिस्टम पे स्टोर करके रखते हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल में आप जाइए, आपको सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, आपको एक कार्ड नंबर देना है और आपकी पूरी हिस्ट्री आ जाती है। आज डॉक्टर को एक फ़ाइल 10-12 फाइल जो है रखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, वो पूरा रिकॉर्ड वो अपने सिस्टम में रखता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा इजीली पेशेंट की हिस्ट्री को देखकर उसे फर्दर ट्रीटमेंट दे सकता है। फिर इंजीनियरिंग फील्ड में कंप्यूटर का यूज़ होता है। इंजीनियरिंग फील्ड में देखें, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में जब भी हम कैसे शिप बना रहे हैं, प्लेन बना रहे हैं, तो स्ट्रक्चर उसको कैसा देना है, उसकी डिज़ाइनिंग कैसी करनी है, ये सब सिस्टम के थ्रू ही होता है, कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू होता है। फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में क्या होता है कि अब डिज़ाइन तो हो गया, अब डिज़ाइन होने के बाद में उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसमें जो पर्टिकुलर यूज़र के थ्रू उसका एफर्ट क्या लगे हैं, उसमें क्या ही इम्प्रूवमेंट हो सकता है, ये सब जो है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के थ्रू होती है और इसमें भी सिस्टम का ही यूज़ किया जाता है। आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग में भी देखें हम, तो जब हम कोई भी फ्लैट, मकान या बंगला बनाते हैं तो हम वन साइड से देखते हैं तो हमें समझ में नहीं आता, तो कंप्यूटर में हम क्या कर सकते हैं, उसमें 2D में देख सकते हैं, 2 डायरेक्शनल में देख सकते हैं, 3D में देख सकते हैं, तो उसका एक एक्चुअल जो व्यू है वो हमें दिखाई देता है। तो ये भी क्या होता है, कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है। फिर है बैंकिंग में, जनरली हम सब बैंकिंग का यूज़ कर रहे हैं। आज हम देखते हैं कि ऑनलाइन बैंकिंग सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। डेटा हमारा डिजिटल जो है, हमारा अमाउंट जो है डिजिटल इधर से उधर जा रहा है। हम आज की कंडीशन में जो हो गए, कैशलेस हो गए, सारा चीज़ हमारा क्या हो रहा है, सिस्टम के थ्रू ही हो रहा है। हमें अकाउंट ओपन करना है, उसकी हिस्ट्री रखनी है, आपने कितना अमाउंट निकाला, ये सारी चीज़ जो होती है बैंकिंग में कंप्यूटर का यूज़ होता है।
फिर इंटरटेनमेंट में देखें हम तो इंटरटेनमेंट में हम जो है सिस्टम कंप्यूटर का यूज़ करके आर्ट कर सकते हैं। कुछ बहुत अच्छे कुछ लोग पेंटिंग बना लेते हैं कंप्यूटर पे, कोरल पेंटिंग वगैरह वगैरह जो है, वेब डिज़ाइनिंग, ये सब जो है कंप्यूटर का यूज़ करके ही हो रहा है। म्यूज़िक सुनते हैं, हम मूवीज़ देखते हैं, तो ये सब चीज़ क्या है, ये कंप्यूटर की एप्लीकेशन है। तो आज ऐसी बहुत कम फील्ड बची होगी जहाँ पर कंप्यूटर का यूज़ नहीं होता है। कंप्यूटर ह्यूमन एफर्ट्स को कम करके उसको सपोर्ट करता है और बहुत अच्छे से जो है हम हमारे वर्क को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। टाइम बचता है, इससे स्पेस बचती है। तो इस तरीके से कंप्यूटर जो है हम रियल लाइफ में कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमें बहुत अपडेट भी रख रहा है और टाइम टू टाइम हमारी वर्किंग भी कंप्लीट हो रही है। बहुत ज़्यादा जो है ह्यूमन पावर की नीड नहीं होती है। जो व्यक्ति एक काम को 10-12 व्यक्ति करते थे, आज वो कंप्यूटर की मदद से जो है 1 से 2 व्यक्ति उसे कर पा रहे हैं। तो ये ओवरऑल एप्लीकेशन थी अदर फील्ड्स में। आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।